बंगाल में हिंसा पर लगाम लगाई जा चुकी है, लेकिन अब बंगाल में सियासी उबाल जारी है। एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंच रही है, एनएचआरसी की टीम जांच कर रही है, राज्यपाल का दौरा हो रहा है। बंगाल में वक्फ कानून के नाम पर की गई हिंसा और उपद्रव के बाद अब इलाज का दौर जारी है। मुर्शिदाबाद हिंसा में अभी तक 310 लोगों पर केस दर्ज कर गिरफ्तारियां की गई हैं, लेकिन अब जांच एजेंसियों का पहुंचना जारी है। पहले महिला आयोग की टीम निकली, फिर मानवाधिकार की टीम पहुंची और उसके बाद राज्यपाल खुद भी रवाना हुए। पश्चिम बंगाल हिंसा के बाद ममता दीदी चाहे जो भी कहें, लेकिन अब मुश्किलें तो बढ़ना तय है, क्योंकि जांच एजेंसियां अब लगातार अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेंगी, जिसके बाद एक्शन ताबड़तोड़ होगा। What has happened there is something which should never have happened. You know, the dance of death, if I may say so, that is going on wantonly on the streets of Bengal in many places. This kind of cult of violence can never be tolerated at all. We should have a concerted effort at this. All stakeholders have to come together. After visiting the field and sharing the feelings of the people there, the sufferers, the victims, I will certainly have a plan of action to take it in a mission mode, that is to fight against violence at any cost. बंगाल में मानवाधिकार की टीम हिंसा वाली जगह की जांच कर रही है, पीड़ितों से मिल रही है। बीजेपी कह रही है कि ममता दीदी का प्रशासन नाकाम रहा है, तो दीदी की पार्टी कह रही है कि सभी जरूरी कदम उठा लिए गए हैं। देखिए, जिस प्रदेश की सरकार एक अमन चैन का वातावरण तैनात नहीं कर सकती, उस प्रदेश की सरकार को सरकार में रहने का औचित्य नहीं होता। देखिए, प्रशासन की ओर से और राज्य के मुख्यमंत्री ने हर कदम उठाया है, लेकिन हम लोग विगत सालों में भी देखे कि पश्चिम बंगाल में हमेशा जो है कमीशंस को भेजा जाता है, जिससे कि और भी पश्चिम बंगाल को एक बदनाम करने की कोशिश। ये हम लोग ने विगत सालों में देखा कि इसके पीछे केवल राजनीतिक उद्देश्य रहता है। बंगाल हिंसा का सच क्या है, अब ये जांच एजेंसियों के एक्शन के बाद सामने आने वाला है, जिससे ममता सरकार अब सकपका रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बंगाल में जिस तरीके की हिंसा हुई उससे सभी वाकिफ हैं, लेकिन अब राज्यपाल पहुंचे हैं, एनसीडब्ल्यू की टीम भी पहुंची हुई है, पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात की जा रही है। इसी बीच कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे आपको सुमित। बिल्कुल, और अब बड़ी जानकारी आपको कर्नाटक से दे, जहां से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। वक्फ को लेकर प्रदर्शन, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में यह प्रदर्शन हुआ है, जहां पर हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे हैं प्रदर्शनकारी। प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं, सर्विलांस यहां पर किया जा रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु में वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन, जहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारी लगातार विरोध कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये बेंगलुरु से, जहां पर सड़क पर उतरकर वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों की संख्या को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो जुटे हैं, और वक्फ कानून बनने के बाद से ही लगातार जो विरोध प्रदर्शन का दौर है वो लगातार पूरे देश में देखने को मिल रहा है। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे हंगामा और उपद्रव जो है वो सड़कों पर उतरकर इस वक्त किया जा रहा है। वक्फ कानून को लेकर लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़क पर उतरकर उपद्रव कर रहे हैं, हंगामा किया जा रहा है, सड़कों को जाम किया जा रहा है। और तस्वीरें बेंगलुरु की आप देखिए, जहां पर किस तरीके से जो तमाम जो उपद्रवी हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन जो है वो जारी है। लगातार वक्फ कानून का विरोध इसी तरीके से किया जा रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु की ये तस्वीरें, जहां पर किस तरह से सड़क पर उतरकर पूरी तरह सड़क को जाम कर दिया गया। ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಘೋಷಣೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ನಿಮಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಹಾಗಾಗಿರುವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ। तो लगातार जो प्रदर्शन है बेंगलुरु में, जहां पर वक्फ कानून का जो विरोध है वो यहां प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। सड़क पर उतरकर जो उपद्रव है किया जा रहा है, सड़कें जाम की जा रही हैं और इसी तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में एक बार फिर से
ये तस्वीरें जहां बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं, जो उपद्रवी हैं, वो सड़क पर उतरे हैं और वक्फ कानून के खिलाफ ये प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़क पर हैं। वक्फ कानून का विरोध यहां पर बार बार किया जा रहा है और सड़क को जाम कर प्रदर्शन जो उपद्रवी हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हंगामा जो है वो लगातार बेंगलुरु की सड़कों पर इस वक्त किया जा रहा है। लगातार मांग है कि वक्फ कानून को वापस सरकार ले, लेकिन जिस तरीके से संसद से पास होने के बावजूद भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो वक्फ कानून को लेकर एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, उसे लेकर यह प्रदर्शन। और सुमित, कर्नाटक से बंगाल चलते हैं। मालदा की तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां दिखा रहे हैं। आपको बता दें, मुर्शिदाबाद में यहां एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंची हुई है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। किस तरीके से महिलाओं से यहां पर मुलाकात की जा रही है। महिलाओं से मिलकर एनसीडब्ल्यू की टीम उनसे बातचीत करेगी, जानेगी, समझने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से जो हिंसा हुई उसमें बर्बरता यहां पर की गई। महिलाएं सामने आई थी, उन्होंने बताया था कि मुर्शिदाबाद में जिस वक्त हिंसा हो रही थी, किस तरीके का व्यवहार इन महिलाओं के साथ में किया गया है। तमाम परिवार हैं जो मुर्शिदाबाद से पलायन कर चुके हैं, क्योंकि मुर्शिदाबाद में जिस तरीके की हिंसा यहां पर बरपी थी, उससे हालात बद से बदतर हो गए थे। प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो राज्यपाल मुलाकात करने एक तरफ मालदा पहुंचते हैं, दूसरी ओर ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बंगाल से ही, जहां एनसीडब्ल्यू की टीम भी मालदा पहुंची हुई है। उन महिलाओं से मुलाकात कर रही है जिन्हें मजबूर होकर अपना घर छोड़ना पड़ा। मुर्शिदाबाद को छोड़कर वो मालदा यहां पहुंची हैं। एनसीडब्ल्यू की टीम महिलाओं से, बच्चे भी आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, उनसे यहां बातचीत करेगी, समझने की कोशिश करेगी कि उस वक्त आखिरकार उनके साथ क्या कुछ हुआ, और इसी के साथ उन्हें न्याय दिलाने की बात भी लगातार की जा रही है। एनसीडब्ल्यू की ओर से अपनी रिपोर्ट भी यहां तैयार की जाएगी। तो बंगाल के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की जो एक तरीके से चारों ओर से अब जो कोशिश है वो यहां पर देखी जा रही है। लंबे समय के बाद में ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर कुछ बोला था, इंसाफ की बात उन्होंने की थी, पीड़ितों से मुलाकात की थी, लेकिन ममता सरकार पर ही बड़े आरोप मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर लगते आए हैं जब से वो हिंसा भड़की थी। फिलहाल जो ये तस्वीरें हैं वो आप एनसीडब्ल्यू की टीम की देख रहे हैं। एनसीडब्ल्यू की टीम यहाँ पहुंचती है, महिलाओं से बातचीत की जा रही है, बच्चे भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्या कुछ उनके साथ में हुआ ये जानने की और समझने की कोशिश है। उन्हें आश्वस्त किया जा रहा है, हर संभव मदद दिलाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है, चाहे राज्यपाल की बात करें या फिर हम एनसीडब्ल्यू की टीम की बात करें। तो अब चारों ओर से कोशिशें यहाँ शुरू हो चुकी हैं कि किस तरीके से पीड़ितों को इंसाफ दिलाया जा सके। বাইরে হচ্ছে না দাদা, স্যার আপনারা ব্যাট কে যাইয়ে আমার হাতে অডিও কি নেই এত আস্তে অডিও भैया भैया माथा चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की, और सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र में हिंदी बोलना अपराध है, क्योंकि जो हिंदी भाषी हैं जिन्हें मराठी नहीं आती महाराष्ट्र में, उनके साथ कभी मारपीट होती है, कभी गाली गलौच होती है। इस तरीके के हालात आखिर महाराष्ट्र में क्यों हो गए? क्या महाराष्ट्र के अंदर हिंदी बोलना अपराध हो गया है, और आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? कौन लोग हैं जो इस तरीके से हिंदी भाषियों के साथ कर रहे हैं? इस तरीके का व्यवहार आखिर क्यों? दिखाते इस रिपोर्ट में। सिर्फ वक्फ कानून को लेकर ही देश में लड़ाई नहीं चल रही है, महाराष्ट्र में भाषा की लड़ाई है। महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी की ऐसी जंग छिड़ी है कि जो लोग हिंदी बोलते हैं उन्हें धमकाया जा रहा है, जो लोग हिंदी लिखते हैं उनको डराया जा रहा है, और जो लोग हिंदी का प्रचार कर रहे हैं उन्हें तो मारा पीटा तक जा रहा है। सबसे पहले आप मुंबई में लगे हुए इस पोस्टर को देख लीजिए। महाराष्ट्र में भाषा पर कैसी महाभारत छिड़ी है आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। देखिए, पोस्टर में मनसे प्रमुख राज ठाकरे की फोटो लगी है। पोस्टर में लिखा है कि हम हिंदू तो हैं लेकिन हिंदी नहीं है।
मतलब ये सीधे तौर पर हिंदी बोलने वालों का विरोध है और उन लोगों को कहीं ना कहीं धमकी भी दी जा रही है जो महाराष्ट्र में जाकर कामकाज कर रहे हैं और जिन्हें मराठी नहीं आती है। अब आपको मनसे की धमकी का वो सबूत भी दिखाते हैं जो हिंदी बोलने वालों को दी जा रही है। तो देखिए, राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से एक ऑर्डर आया। कहा गया कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं है। हिंदी एक राज्य की भाषा है और महाराष्ट्र में हिंदी नहीं चलेगी। अगर हम पर हिंदी थोपने की जबरदस्ती की गई तो संघर्ष होगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। महाराष्ट्र में भाषा पर जबरदस्त तकरार छिड़ी है, लेकिन हिंदी का इतना विरोध क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह भी समझिए। दरअसल महाराष्ट्र में कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। नए पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों को तीसरा अनिवार्य भाषा के रूप में हिंदी पढ़नी पड़ेगी। अभी तक महाराष्ट्र में केवल मराठी और अंग्रेजी भाषा ही अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। फडणवीस सरकार का कहना है कि हिंदी को पाठ्यक्रम में तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में शामिल किए जाने से शिक्षा में व्यापक सुधार होगा। महाराष्ट्र के छात्र जब दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करेंगे तो वो दूसरे राज्यों के लोगों से जल्दी जुड़ पाएंगे। जो नई शिक्षा नीति है उसको हम पहले से लागू कर रहे हैं, ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। शिक्षा नीति में हमारा ये प्रयास है कि सबको मराठी भी आनी चाहिए और साथ साथ अपने देश की भाषा जो है वो भाषाएं भी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम से जो केंद्र सरकार ने विचार किया कि हमारे देश में एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, उस दृष्टि से ये प्रयास किया गया है। बाकी महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना ये हमने पहले ही निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में हर एक को मराठी सीखना ही होगा, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजी भी सीख पाएंगे, हिंदी भी सीख पाएंगे और कोई उनको लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी सीख पाएंगे। हालांकि सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। जानकार मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में भी सीट न जीत पाने वाले राज ठाकरे मराठी भाषा के बहाने अपनी सियासी जमीन मजबूत करना चाहते हैं। आरोप है कि राज ठाकरे फडणवीस सरकार के इस कदम को मराठी पहचान पर आघात बताकर लोगों को भड़काने में जुटे हैं। हिंदी बोलने और लिखने पर सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में भाषा पर महाभारत छिड़ी है, उससे लगता है कि मुद्दा आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा असर डालेगा। फिलहाल महाराष्ट्र अपनी संस्कृति, विविधता और भाषा पर होती राजनीति के चौराहे पर खड़ा है। देखना होगा कि नई शिक्षा नीति एकता की दिशा में जाती है या फिर भाषा पर तकरार और ज्यादा बढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।